अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। नीलाचल निवासाय
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याने परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्य बलभद्र सुभद्रभ्य जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। आप सब भक्तजनों का मेरठ प्रचार केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे मेरठ प्रचार केंद्र के अध्यक्ष रूपवान प्रभु ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के हमारे कमेटी के चेयरमैन विपिन जी, विपिन गर्ग, इस प्रोग्राम के महासंयोजक हमारे राम कुमार गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी, हमारे सचिव वी के सक्सेना साहब और हमारे एडवोकेट गुप्ता जी, और ख़ास तौर पे सारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और आप सब लोग मेरठ वासी, निताय गौर प्रेमानंद। तो आज आपके हरे कृष्णा उत्सव का प्रथम दिवस है और बहुत हर्ष का अवसर है कि यहाँ पे भगवान अपनी बहन सुभद्रा, अपने बड़े भाई बलभद्र और अपने सुदर्शन चक्र सहित मेरठ में पधारे हैं। आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा स्नान कराने के लिए भगवान का बुलाया गया था। मेरे ख्याल से यहाँ बाहर खुले में ठंड भी है और बहुत ज़्यादा स्नान करा दिया गया है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पता नहीं, शायद बीमार हो जाएं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब मेरठ वासियों का किया धरा है। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, अब ये मेरठ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आप लोगों को इनका आश्रय लेना ही होगा। जगन्नाथ भगवान बहुत ही कृपालु हैं। इनकी दया, इनकी करुणा, उसका कोई अंत नहीं है। ये एक ही विष्णु तत्व हैं जिनको हमारे वैदिक रीति के अनुसार सभी लोग स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि भगवान की प्रतिमाओं को या तो स्मर्थ ब्राह्मण या जो दीक्षित ब्राह्मण है वही हाथ लगा सकते हैं या स्नान करा सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने दयालु हैं, ये रूप उनका इतना कृपालु है कि वो सभी से वो स्नान करने की अनुमति देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने ये अवतार एक विशेष उद्देश्य से लिया है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सर्ग की कथा आती है। स्वर्ग नहीं, सर्ग। सर्ग इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। जो ब्रह्मांड जिसमें हम निवास करते हैं, ये ब्रह्मांड की रचना स्वयं भगवान ने की। किस तरह से भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अपना
पहला एक्सटेंशन संकर्षण के रूप में प्रकट करते हैं और संकर्षण से ही बलभद्र, बलराम, लक्ष्मण या नित्यानंद ये सब आते हैं और संकर्षण से ही इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए भगवान एक स्पेशल विष्णु रूप में अवतार लेते हैं। उनका नाम है कर्णदक्षाय विष्णु, जिनको सभी कारणों का कारण कहा जाता है, भौतिक जगत के सभी कारणों का कारण। ये जो भौतिक जगत है जिसको हम मृत्युलोक के नाम से जानते हैं, मृत्युलोक इसलिए क्योंकि यहां जो कोई आया है उसकी मृत्यु आवश्यक है। तो ये भौतिक संसार भगवान के बनाए हुए पूरे संसार का केवल 1/4 है, 3/4 वैकुंठ धाम है। तो भगवान इस भौतिक संसार की रचना भौतिक जीवों के लिए करते हैं जो भगवान के बनाए हुए वैकुंठ में प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हर जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो जब हम अपना वो स्वरूप छोड़ देते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुझे अपने स्वरूप में नहीं रहना तो भौतिक जगत में आनंद करो। कितने लोग आनंद कर रहे हैं यहां? यहां तो आनंद ही आनंद है आज, क्योंकि उत्सव है। लेकिन पूरे जीवन में कितने लोग आनंद कर रहे हैं? वास्तविक आनंद की प्राप्ति इस संसार में पूरी तरह से नहीं की जा सकती। ये भौतिक संसार दुखालय है और अशाश्वत है। तो इस संसार में हम एक बद्ध जीव के रूप में यहां निवास करते हैं। तो भौतिक संसार को बनाने के लिए भगवान ने कर्णदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और उनसे ये सब ब्रह्मांड, जैसे एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, ब्रह्मांड का अर्थ है ये पूरा सौर मंडल, केवल पृथ्वी नहीं। पृथ्वी के ऊपर 6 स्वर्ग लोक और पृथ्वी से नीचे 7 पाताल लोक, ये सब मिला के एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक संसार में पाए जाते हैं। तो भगवान उसकी उत्पत्ति करते हैं कर्णदक्षाय विष्णु के रूप में, और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं जिनसे आप लोग सभी परिचित हैं। विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेषशय्या पर विश्राम करते हुए, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की तरफ निवास करती हैं। उसके अलावा तीसरे मेन विष्णु जी के फॉर्म में क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके हृदय में निवास करते हैं और इस धरती के कण कण में भी निवास करते हैं। यहां तक कि क्रिएशन, यहां तक कि इस संसार के निर्माण को सर्ग कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में से इसका पूरा वर्णन आता है।
दूसरे स्कंद में विसर्ग के बारे में बताया जाता है। विसर्ग इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से निकले हुए एक कमल के ऊपर उनका जन्म होता है। ब्रह्मा जी के जन्म तक सर्ग और उसके आगे विसर्ग। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। किस रूप में ज्ञान प्राप्त होता है? 4 वेदों के रूप में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं उनको ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के अनुसार भगवान उनको ये आज्ञा देते हैं कि आगे इस धरती पे, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इसकी आगे रचना करो। तो ब्रह्मा जी ये सब 84 लाख योनियों में जो जीव प्रकट होते हैं, ये सब सेकेंडरी क्रिएशन या विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मा जी वास्तव में एक जीवात्मा है जिनका 100 साल की जीवन की अवधि है, लेकिन उनका एक दिन बहुत लंबा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरे के पूरे युग चक्र 1000 बार घूम जाते हैं। पूरा युग चक्र 1000 बार घूम जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो अभी केवल 12 घंटे का दिन है, अभी 12 घंटे की रात बाकी है। इस प्रकार एक दिन उनका होता है। तो जब 12 घंटे का दिन पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा विश्राम या निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। 12 घंटे उनके जो हमारे लिए 1000 युग चक्र हैं, उतने समय तक वो विश्राम करते हैं। फिर जब सुबह को उठते हैं तो दोबारा से इस संसार का कार्यभार संभालते हैं। तो आज की जो ब्रह्मा जी की सुबह चल रही है, मैं उसकी कथा आपको बताने वाला हूं। आज के दिन जब ब्रह्मा जी की सुबह हुई, अभी ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से दोपहर है, तो जब उनकी सुबह हुई, उन्होंने देखा, सोचा कि मैं विसर्ग का कार्यभार संभालता तो हूं और सभी जीवों को 84 लाख योनियों में गुजरने के बाद उनको मनुष्य जीवन भी प्रदान करता हूं। ये जो मनुष्य जीवन है, ये इस संसार सागर में से बाहर निकलने का एक द्वार है। ये संसार सागर जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि और सब तरीके के दुख, क्योंकि यहां सब कुछ अशाश्वत है और सब तरीके के दुखों से भरा है। तो ब्रह्मा जी ये विचार करते हैं कि मैं ये बद्ध जीवों को 84 लाख योनियों में आगे प्रगति कराता हुआ इनको मनुष्य जीवन तक भी लाता हूं, जो कि इस संसार सागर से निकलने का द्वार है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसी कोई चेष्टा ही नहीं करते।
और करते क्या हैं उसके अलावा? दुनिया भर के पाप करते हैं। बहुत से पाप हम लोग नहीं भी चाहते करने, लेकिन अनजाने में भी बहुत से पाप हो जाते हैं। तो क्या फायदा? मैं क्यों ये सब करूं? क्योंकि ये जीव जब ये मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं तो सारे पाप कर्मों में डूबे रहते हैं। किस तरह से मैं इनका उद्धार करा सकता हूं? तो उन्होंने सोचा, ध्यान लगाया, विष्णु जी से वार्तालाप किया कि मैं क्या कर सकता हूं भगवान। मैं इन बद्ध जीवों की रक्षा करना चाहता हूं, इनको किसी तरह से आपके पास वापस पहुंचाने का, इनको अपने घर वापस पहुंचाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, बिना तपस्या के कोई प्राप्ति नहीं होती। अगर तुम्हें कुछ प्राप्ति करनी है तो तप करो। ब्रह्मा जी इस विचार से कि मैं इस संसार के सभी जीवों को पाप से बचाना चाहता हूं, बुरे रास्तों से बचाना चाहता हूं, सद्मार्ग पर लगाना चाहता हूं, सत्संग में लगाना चाहता हूं और इनको वापस भगवान के पास वैकुंठ जगत में भेज देना चाहता हूं जहां से ये लोग आए हैं। तो उसके लिए अगर मुझे तपस्या करनी होगी तो ठीक है, मैं तपस्या करूंगा और सब लोगों को, सब बद्ध जीवों को मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो तपस्या करने के लिए बैठ गए। विष्णु जी ने बताया उनको कि आप नीलाचल पर्वत पे एक कंदरा है, उसका नाम है नीलकंदरा, वहां पे बैठ के आप ये तप का अनुष्ठान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। वो नीलाचल पर्वत पे गए, वहां पे नीलकंदरा को ढूंढा और वहां पे तपस्या के लिए बैठ गए। लेकिन देवों में ये बात फैल गई कि ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो अपनी सब संतानों को, हम एक तरह से उनकी संतान ही हैं, वो अपनी सब संतानों को इस पाप के रास्ते से बचाकर भगवान के पास वापस जाने का रास्ता सुगम बनाना चाहते हैं। तो जिस जिस देवता को ये पता लगा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भी वास्तव में बद्ध जीव ही हैं। जिस तरह से बताया, ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष और एक दिन में 1000 युग चक्र, उस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग चक्र जो हैं वो 14 मनवंतर के रूप में बीतते हैं। एक युग चक्र 71 युग चक्र से एक मनवंतर बनता है और इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। तो हर मनवंतर में ये 33 करोड़ देवी देवता दोबारा से जन्म लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की आयु 71 युग चक्र के बाद पूरी हो जाती है। वो ये शरीर छोड़ के त्याग करके चले जाते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार, और वही
उनके सबके पद किसी और डिजर्विंग सोल उनको मिलते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने भी सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति इस संसार में उस बात से प्रसन्न नहीं थे। कोई बता सकता है कौन? यमराज। यमराज ने कहा कि ये पापियों के पाप धोने का काम, उनको नरक भेजने का, यातनाएं देने का, उनका हिसाब करने का, वो सब कार्य तो मेरा है। अगर जो ब्रह्मा जी ने सबको सीधा भगवान के पास जाने का रास्ता दिखा दिया, सब तरह से पाप से छुट्टी करा दी, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा। मुझे भी तो कुछ चाहिए करने के लिए। मुझे भी भगवान ने ये पद देके मुझे यहां भेजा है, मैं क्या करूं? तो जब उन्होंने और देवी देवताओं से बात की तो उन्होंने कहा देखो, आप भी भगवान विष्णु के पास जा सकते हैं अपनी फरियाद लेके, लेकिन हम आपको यही बता देते हैं कि भगवान विष्णु आपको क्या कहेंगे। कि क्या कहेंगे? वो कहेंगे आप भी तप करो। तो यमराज ने कहा ठीक है, अगर वो ऐसा मेरे को कहने वाले हैं तो मैं भी तप करने के लिए तैयार हूं। यमराज भी तप करने के लिए बैठ गए। यमराज भी तप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी तप कर रहे हैं। अब भगवान विष्णु को धर्म संकट कि ये दोनों तप कर रहे हैं, एक जो चाहता है दूसरा उससे उलट चाहता है। सारे देवी देवता और ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सब लोग परेशान कि अब इसका क्या निर्णय निकल सकता है। ये तो कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन विष्णु जी के पास उसका उपचार था। दोनों के सामने विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को आश्वासन दिया कि मैं एक ऐसा अवतार लूंगा जिसके केवल दर्शन मात्र से ना केवल जीवों के वो पाप धुल जाएंगे जो वो कर चुके हैं, बल्कि आगे के भी छोटे मोटे अनइंटेंशनल पाप वो भी धुल जाएंगे। ये मेरा अवतार ऐसा होगा कि मैं इस अवतार में केवल मंदिर में निवास नहीं करूंगा, मैं स्वयं मंदिर से बाहर आऊंगा और जो लोग मंदिर आते भी नहीं है उनको भी उनके घर जाके, उनके घर के बाहर, बाजारों में, सब जगह उनको दर्शन दूंगा। और जब मैं उनको दर्शन देने जाऊंगा तो मेरे रथ की रस्सी जो कोई भी खींचेगा, उस समय जो कोई भी मेरे दर्शन करेगा उसको इतने पाप उसके कट जाएंगे जितने पाप करने की क्षमता भी नहीं है उसमें। ये भगवान जगन्नाथ, ये रूप भगवान विष्णु का आप सामने देख रहे हैं, या भगवान कृष्ण का जगन्नाथ के रूप में, जो इतने कृपालु और दयालु हैं। ये स्वयं जाते हैं सड़कों पे, बाजारों में, लोगों के घरों के बाहर दर्शन देने के लिए। और मेरठ पे तो इतनी ज्यादा कृपा है कि जगन्नाथपुरी से चल के यहां
मेरठ वासियों के लिए तो परमानेंट आ गए। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। अब बात रह गई यमराज की। यमराज को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे पास उसका भी इलाज है। इलाज ये है कि मैं अवतार तो लूंगा और जो कुछ भी ब्रह्मा को वरदान में दिया है वो अवश्य सत्य होगा, लेकिन ये गुप्त अवतार होगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं यहां नील माधव के रूप में नीलाचल पर्वत में नीलकंदरा में निवास कर रहा हूं। कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक शक्ति है जो मेरे से भी अधिक प्रबल है। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरे से भी प्रबल एक शक्ति है जिसके ऊपर मुझे कोई नियंत्रण नहीं है। वो क्या है? कौन बता सकता है? भगवान के भक्तों की शक्ति। भगवान के भक्तों की जो शक्ति है वो भगवान से भी परे है। वो इसलिए प्रेम की वजह से, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने भक्तों की बात टाल नहीं सकते। तो जब भक्त लोग मुझे ढूंढने के लिए नीलाचल पर्वत आएंगे तो यमराज जी, उसके बाद मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। उसके बाद तो जो होगा वो भक्तों के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद मेरा नियंत्रण जो है वो भक्तों के हाथ में चला जाएगा। फिर वो जहां ले जाएंगे मुझे सारे संसार में, मैं वहीं जाऊंगा। सन 1965 में श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने के लिए अमेरिका गए तो वो अपने साथ में कुछ थोड़ी सी पुस्तकें, कुछ 2-4 कपड़े, एक करताल, एक टाइपराइटर, उन दिनों कंप्यूटर नहीं होते थे, ये सब सामान एक ट्रंक में रख के ले गए थे। तो जरूर उसमें कोई ना कोई भगवान की पिक्चर वगैरह सब कुछ होंगी। लेकिन अमेरिका जाने के बाद 2-3 महीने में ही उनका वो पूरा ट्रंक भी चोरी हो गया और उनके पास कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खाली हाथ। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने खाली हाथ 70 साल की उम्र में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की 1966 या 1966 में स्थापना की। श्रील प्रभुपाद की। और जब ये मूवमेंट, ये आंदोलन थोड़ी सी गति पकड़ गया, कुछ थोड़े से भक्त, हमारे अमेरिकन भक्त श्रील प्रभुपाद के पीछे हो गए, करीब 10, 15, 20, 25। तो सबसे पहले अमेरिका में
उन दिनों हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं मिलता था। सबसे पहले वहां पे स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए श्रील प्रभुपाद के लिए। किस रूप में? एक हमारी भक्त श्रील प्रभुपाद की अनुयायी, वो एक किसी दुकान में गई हुई थी जहां बहुत एग्जॉटिक सामान मिलता है, जो बड़े अजीब अजीब के छोटे छोटे शो पीस वगैरह। तो वो शो पीस की दुकान में गई और उसने वहां भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पाई, और उसको ये पता भी नहीं कि ये कौन है। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या देख रही है, किसको देख रही है, ये भगवान है, इंसान है, क्या है, कुछ उसको पता नहीं। लेकिन फिर भी किसी तरह से उसको अंदर से ये प्रेरणा मिली कि ये अगर मैं खरीद के अपने गुरुजी को जाके प्रेजेंट दूंगी तो शायद वो प्रसन्न होंगे। और वो अपनी इतनी सुंदर कोमल भावना लेके भगवान जगन्नाथ का एक छोटी सी मूर्ति खरीद के श्रील प्रभुपाद के पास ले गई। जब वो लेके गिफ्ट रैप करके श्रील प्रभुपाद को दिया, उन्होंने देखा, खोलूं क्या है। देखा जैसे ही भगवान जगन्नाथ आए हैं, फौरन उनको टेबल पे रख के साक्षात दंडवत प्रणाम किया कि अरे भगवान जगन्नाथ आ गए। उनके दिल में, उनके हृदय में इतना हर्ष हुआ कि भगवान स्वयं मेरे लिए यहां आए। इस अमेरिका की भूमि में जहां पाप के अलावा लगभग कुछ नहीं होता, और ऐसा नहीं कि मैं जाऊं और जगन्नाथपुरी से भगवान की प्रतिमा लेके आऊं। स्वयं भगवान जगन्नाथ इतनी कृपा की है कि वो स्वयं मेरे पास चल के आए। तो वो माता को श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जहां से तुम्हें ये मिले, इनके साथ में कोई और भी थे कि हाँ, एक पीला सा पीस और था और एक सफेद सा और था। मुझे काला वाला सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं काला वाला लिया। पीले वाले देवी सुभद्रा और सफेद वाले बलराम। श्रील प्रभुपाद ने कहा अभी जाओ वापस, और बाकी के दोनों को अभी लेके आओ। वो बहुत खुशी खुशी वापस गई कि मैंने तो सोचा था कि अगर मैं ये उनको दूंगी, पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्या है। लेकिन उसको इतना आनंद प्राप्त हुआ कि श्रील प्रभुपाद इतने खुश हैं ये एक छोटे से पीस, लकड़ी के शो पीस को लेके। क्योंकि वो लकड़ी के शो पीस नहीं, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के भगवान हैं। केवल इस ब्रह्मांड में ही भगवान ये जगन्नाथ का स्वरूप रखते हैं। तो भगवान का
ब्रह्मा को वचन देने की वजह से उन्होंने वहां अवतार लिया और नीलाचल पर्वत पर नीलकंदरा में निवास करने लगे। बहुत समय के पश्चात अभी कलयुग में कुछ ही हजार साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश में एक राजा हुए जो महान भक्त थे। उनके मन में ये इच्छा थी कि किसी तरह से मुझे भगवान की ऐसी आकृति, ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा प्राप्त हो जो जैसी किसी ने ना कभी देखी ना कभी सुनी हो। मुझे ऐसे भगवान की प्रतिमा, उनका श्री विग्रह उसको प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये बात को सोच के वो हमेशा चिंतन करते रहते थे कि भगवान से प्रार्थना करते थे, किसी तरह से मुझे आपके विग्रह की प्राप्ति करनी है, जैसा विग्रह ना कभी किसी ने देखा हो ना कभी किसी ने सुना हो। मुझे ऐसे विग्रह, अद्भुत विग्रह चाहिए। तो राजा बहुत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में आते जाते जितने भी साधु सन्यासी संत लोग जो तीर्थ यात्रा के लिए आया जाया करते थे, उनके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर बड़ी धर्मशाला बनवा रखी थी कि तीर्थ यात्रा पे आते जाते साधु लोग यहाँ जितने समय चाहें निवास करें। उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था सब कुछ है। तो जब राजा के कर्मचारी उन साधुओं को प्रसाद सर्व कर रहे थे, भोजन परोस रहे थे, तो उन्होंने दो साधुओं को बात करते सुना। एक साधु ने कहा, अरे मैं तो अभी नीलाचल पर्वत से आ रहा हूं, वहां पे मैंने एक बहुत अद्भुत भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। वो प्रतिमा इतनी अद्भुत है और उनके दर्शन भी इतने अद्भुत हैं कि उनके दर्शन से शरीर में रोमांच हो जाता है, हर रोम रोम खड़ा हो जाता है और मन में प्रभु प्रेम की ज्वाला भड़क उठती है। तो जब राज्य के कर्मचारियों ने ये सुना तो चुपचाप जाके राजा को बता दिया। राजा ने कहा, जाओ देखो, ढूंढो कहां है वो साधु। और वो साधु किसी को नहीं मिला। नीलाचल पर्वत कोई नहीं जानता था नाम कि ये कहां है। तो राजा ने बहुत सारे सैनिक, क्योंकि भगवान को ढूंढने जाना है इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण वो भी सारे भारत में, सारे संसार में चारों तरफ फैला दिए, भेज दिए। जिस तरह से रामायण में आपने सुना, देखा, पढ़ा होगा, जिस समय देवी सीता का हरण हो गया था, तो भगवान श्री राम ने वानरों की सेना एकत्र करके वानरों को सभी दिशाओं में भेज दिया था, लेकिन सीता की खोज कर पाए हनुमान जी। तो इसी तरह से इस सेना में भी एक हनुमान थे।
क्या नाम था हनुमान का? विद्यापति। विद्यापति उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के एक बहुत सुंदर नौजवान सजीले युवक थे। वो नीलाचल पर्वत को ढूंढते ढूंढते एक स्थान पे एक गांव में पहुंचे तो वहां वो बहुत अस्वस्थ हो गए। जब वो बहुत अस्वस्थ हो गए तो उनके पास कोई चारा नहीं था कि सबसे नजदीक जो घर है वहां पे जाके सहायता मांग लो। लेकिन जो सबसे नजदीक घर था वो एक सबर का घर था। सबर होते हैं सुअर पालने वाले। अब कोई सुअर पालने वाले लोग परिवार और एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया और वहां से एक कन्या निकली जिससे उन्होंने पानी वगैरह मांगा। वो कन्या ने इनकार कर दिया कि आप तो जनेऊ धारण किए हुए और शक्ल पे इतना तेज और बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण नजर आते हैं, आप मेरे हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकते, मेरे घर में तो आप पैर भी नहीं रखेंगे, मैं आपकी कुछ सेवा नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो आपको मेरे घर में आने से, मेरा पानी पीने से जो आपको बुराई मिल सकती है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो विद्यापति ने हाथ जोड़ के इस कन्या से प्रार्थना की कि नहीं, ब्राह्मण तो ठीक है, मैं हूं जन्म से, लेकिन मैं इतना ज्यादा जाति पाति में नहीं मानता, मुझे थोड़ा सा पानी दो और मुझे विश्राम करने के लिए थोड़े स्थान की आवश्यकता है। तो कन्या मान गई कि ठीक है, अगर जो तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें पीने के लिए भी पानी, नहाने के लिए भी पानी, जो कुछ भी दवा उपचार मेरे से हो पाएगा मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगी। विद्यापति और ये सुंदर सुशील सुकन्या, इनमें आपस में दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। और जब वो कन्या के पिता ने ये नोटिस किया तो वो कन्या को पूछा कि क्या तुझे विद्यापति से विवाह करना है? तो कन्या ने कहा अगर जो वो कहेंगे तो। विद्यापति को पूछा गया तो विद्यापति भी तैयार हो गए कि हाँ, मुझे इससे अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी, इसने मेरे कितने बुरे समय में कितनी सेवा की है, ये बहुत सुशील है, मैं इससे विवाह करूंगा। विद्यापति का उस शवर की कन्या से विवाह हो गया। विवाह करके जब वो वहां रहते थे, अभी गए नहीं, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो शबर है ये सारा दिन काम करके शाम को घर आता है, थोड़ी देर सो के नहा धो के अच्छे साफ कपड़े पहन के कहीं चला जाता है
और सुबह को बहुत जल्दी ये घर वापस आता है। जब ये घर वापस आते हैं तो इनके सारे वस्त्र और इनका सारा शरीर एक बहुत उत्कृष्ट सुगंध से महक रहा होता है। ये तो शबर है, इसमें तो दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन इसमें सुगंध आती है, और वो भी इतनी उत्कृष्ट सुगंध कि मैंने कभी ऐसी सुगंध को महसूस नहीं किया। तो उसने अपनी पत्नी को पूछा कि तुम्हारे पिता रोज रात को कहां चले जाते हैं, सुबह को कहां से वापस आते हैं, इनके शरीर में और इनके वस्त्रों में इतनी सुंदर सुगंध कहां से आती है। तो कन्या ने बताया, बिल्कुल इस बारे में कोई बात नहीं करना, क्योंकि मेरे पिताश्री इस बारे में कोई बात किसी से नहीं करते। मुझे भी कुछ नहीं, मुझे भी पूछने का अधिकार नहीं है उनको, आपको तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं भी नहीं पूछ सकती हूं उनको कि वो रात को कहां जाते हैं। तो जब विद्यापति ने आग्रह किया तो स्त्री मान गई कि ठीक है, मैं अपने पिता से पूछ लूंगी कि पिताजी आप कहां जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, ठीक है। तो विद्यापति ने फिर कहा कि अपने पिता को जाके कहो कि विद्यापति भी एक रात के लिए आपके साथ में जहां कहीं आप जाते हैं वो भी जाना चाहते हैं। शबर ने कहा नहीं नहीं, वो शबर का नाम था वासु। वासु ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जब उसकी कन्या ने बहुत जिद की विद्यापति के कहने पे, तो वासु ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा मैं तेरे पति को, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरी तरह से उसकी आंखों पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, जिससे कि वो कभी मेरे बिना उस स्थान पे पहुंच नहीं पाए। पूरी तरह से उसकी आंखों में पट्टी बांध के ले जाने के लिए जब तैयार हो गए तो विद्यापति ने कहा ऐसे जाने का क्या फायदा, फिर मैं दोबारा से उस स्थान पे कैसे जाऊंगा। तो उसकी स्त्री ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ में एक छोटी सी गठरी, छोटी सी पुटली सरसों के बीज की डाल देती हूं। क्या कहते हैं, राई, राई, राई की एक पुटली तुम्हारे साथ में मैं दे देती हूं। उसमें थोड़ा सा छेद कर दूंगी, जहां जहां तुम चलोगे वो राई के बीज वहां वहां गिरेंगे। तो जब अगले हफ्ते वहां जाओगे तो वो राई के बीज उगे हुए सरसों की कोपलें होंगी। उससे रास्ता देखते देखते तुम वहां वापस पहुंच सकते हो। विद्यापति ने ऐसा ही किया। वो सबर के साथ वासु के साथ गया और वहां भगवान नीलमाधव के दर्शन किए, और उसको देख के उसके शरीर में रोमांच हो गया कि ये मैंने क्या दर्शन कर लिए। यहां ये वासु इतने अच्छे तरीके से, सबर होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है अकेला, और भगवान की छवि इतनी अद्भुत मैंने ना कभी देखी ना कभी सुनी। जरूर ये वही भगवान है जिनको ढूंढने के लिए मुझे मेरे महाराज ने भेजा हुआ है। तो वासु के साथ विद्यापति वापस आ गए और अपने
सरसों के बीज राई के सहारे दोबारा से नील माधव के दरबार में दोबारा से पहुंच पाए। उसके बाद की कथा आप सोच ही सकते हैं। आज के लिए इतनी कथा बताएंगे। जो बताया उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न हो, या जो नहीं बताया उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो, या भगवत गीता में से या श्रीमद् भागवतम में से, तो अभी पूछ लें। हम 2, 4, 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं और उसके बाद कीर्तन, आरती, प्रसाद सब कुछ तैयार है। परम प्रभु और सारी म्यूजिक पार्टी सब लोग स्टेज पे आ जाएं कृपा करके। किसी का कोई प्रश्न है? हम यहाँ यशोमती नंदन गाएंगे और आरती शुरू करा दी जाए। आरती की तैयारी, इतने हम प्रश्न ले रहे हैं, आरती की तैयारी। जैसे ही कीर्तन शुरू हो, आरती शुरू। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा सामने। किसी का कोई प्रश्न है? सची चंद्र गौर, किसी को कोई प्रश्न है? जाओ जरा देखो ध्यान से। हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ उठा सकते हैं। हम उनके पास माइक ले आएंगे, वो पूछ सकते हैं प्रभु से। राम कुमार गुप्ता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी, प्रश्न बहुत हल्का सा ही है कि जो मध्य प्रदेश के राजा का आपने जिक्र किया, उनका कृपया नाम बता दीजिए। प्रताप रुद्र। और कोई प्रश्न? हरि बोल। अब आरती होने जा रही है, तो हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेश राठौर जी और उनकी पत्नी प्लीज वो ऊपर आए। राहुल गुप्ता जी लेकर के आए। और जो हमारी फेस्टिवल कमेटी है, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर वी.के. सक्सेना जी, रमेश चंद गुप्ता जी, वो प्लीज ऊपर आए आरती के लिए। और ऊपर सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको बुलाया जा रहा है, या जिनके पास आरती के कूपन है तो वो आरती के लिए आ सकते हैं। All the children on the stage, please sit down. No place to run around. Please sit down. Sit down. Thank you. यशोमती नंदन व्रज भर नागर गोकुल रंजन खाना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल नांजन गान यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल नंदन गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी परान दान मदन मनोहर गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी परान दान मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन विदान अमल हरि नाम मिय विलास अमल हरि नाम अमिय विलास अमल हरि नाम मिय विलास अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर वर विपिन पुरंदर नवीन नगर वर वंशी वदन सुवास वंशी वदन सुवास ब्रज जन पालन सुर कुल नाचन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदान रखवाल नंद गोधन रखवाल नंद गोदान रखवाल नंद गोधन रखवाल गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत